सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा को जो व्यवस्थित रखती है, वह ग्रामर, वह व्याकरण, वह है महर्षि पाणिनि का व्याकरण। महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ने के लिए ये अष्टाध्यायी है। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये आप देख पा रहे हैं अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र हैं। इस अष्टाध्यायी के अंदर आप देख पाएंगे सूत्र हैं, और जिन्हें आप शिव सूत्रों के नाम से जानते हैं, माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं, वह भी इस अष्टाध्यायी के आरंभ में ही यहाँ दिए हैं। तो मित्रों, ये अष्टाध्यायी के जितने भी सूत्र हैं, इसके अंदर लगभग 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्र संपूर्ण संस्कृत भाषा के नियम और कानून को बतलाते हैं। इससे बाहर नहीं है कुछ भी। इस अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। अब इन अष्टाध्यायी के सूत्रों को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। दो प्रकार से पढ़ाने की परंपरा है, जिसको हम कहते हैं, एक परंपरा है प्राचीन परंपरा और एक परंपरा है नव्य परंपरा। नव्य परंपरा के अंदर आप सभी जानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी है और सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाया जाता है। और प्राचीन व्याकरण के क्रम में इस अष्टाध्यायी के क्रम से, इस अष्टाध्यायी में जो क्रम है सूत्रों का, उस क्रम से हम सभी सूत्रों को पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ने के लिए मित्रों, ये प्रथमावृत्ति आप देख पा रहे होंगे। ये प्रथमावृत्ति के 3 भाग हैं। ये बहुत मोटी पुस्तक है। इसमें महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्रों की अर्थ, उदाहरण, समास, सिद्धि के साथ में पूरा व्याख्यान है मित्रों। ये प्रथम भाग है इसका। इसके अंदर अष्टाध्यायी के 3 अध्यायों का व्याख्यान है। अभी मैं आपको इसमें दिखला देता हूं कि किस प्रकार से इसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ाया गया है। ये देखिएगा, ये प्रत्याहार सूत्र हैं और आप आगे देखते जाएंगे, देखिएगा, ये सूत्रों की व्याख्या है। सबसे पहला जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है आप सभी जानते हैं, देखिएगा, वृद्धिरादैच। तो वृद्धिरादैच सबसे पहला अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो उसका पहले पदच्छेद आदि लिखा हुआ है, फिर उसका समास लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर उसका अर्थ लिखा हुआ है, और फिर उसके उदाहरण लिखे हुए हैं, और फिर उस उदाहरणों की सिद्धि अंत में यहाँ पर ये बताई गई है। पीछे सिद्धि बताई गई है। सिद्धि माने उदाहरण, कोई शब्द है तो उसके अंदर क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, ये सारी बातें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें क्या है, अष्टाध्यायी के अनुसार सूत्रों का क्रम है। ये वृद्धिरादैच है, फिर आपका अदेंग गुण, फिर आगे आप देखेंगे तो इको गुण वृद्धि और न धातु लोप आर धातु के। तो जो अष्टाध्यायी के अंदर क्रम है, उस क्रम से इसमें पढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं प्राचीन व्याकरण। प्राचीन व्याकरण को पढ़ते समय कुछ भी शेष नहीं रहता, और विशेषता यह रहती है कि इसमें क्या होता है, अष्टाध्यायी के अंदर महर्षि पाणिनि का एक क्रम है विशिष्ट। तो ऊपर के सूत्र नीचे के सूत्रों से जुड़ करके कार्य करते हैं। कभी आधा सूत्र जुड़ता है, कभी पूरा सूत्र जुड़ता है, कभी एक उसका पद जुड़ता है। तो ऊपर से पद आकर के जुड़ते हैं क्रमशः। तो उस क्रम को समझने में, इस पद्धति से पढ़ने में काफ़ी सुविधा होती है, और एकदम सटीक
हमको सिद्धांत की जानकारी मिल जाती है, शब्द का विज्ञान हमको ज्ञात हो जाता है। तो मित्रों, इसके अंदर 3 अध्यायों का व्याख्यान है और इसके बाद में फिर इसका जो प्रथमावृत्ति बोलते हैं, इसको अष्टाध्यायी भाष्य भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये 2 अध्याय हैं, चौथे और 5वें अध्याय के सूत्रों का व्याख्यान है। इसके अंदर सिद्धियां हैं और इसके अंदर 6ठे और 7वें और 8वें अध्याय के सूत्रों का व्याख्यान है, सिद्धियां हैं, उदाहरण हैं, अर्थ हैं। तो मित्रों, इसी ग्रंथ को संपूर्ण व्याकरण का आपको महान पंडित बनाने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के प्लेटफॉर्म देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर इसकी लाइव कक्षा चलाने का निर्णय लिया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष से हम सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को, संस्कृत के पाठक महानुभावों को और संस्कृत के अध्यापक महानुभावों को, अध्यापक वृंदों को, जिन्होंने व्याकरण तो पढ़ा है परंतु पूर्ण व्याकरण नहीं पढ़ा है और पढ़ने का उन्हें अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है, तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए एक अवसर बन के आ रहा है। आप संपूर्ण पाणिनि के व्याकरण के महान अध्येता, महान पंडित बन सकते हैं अब अपने गृह पर ही बैठे बैठे। ये सूचना के रूप में अभी हम इस कक्षा में हमने निर्णय लिया है कि 10,000 लोगों को हमें सम्मिलित करना है मित्रों, संपूर्ण भारतवर्ष से। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मित्रों, अभी नामांकन आरंभ हो गया है, इसके पढ़ाने का थोड़ा सा शुल्क रखा जाएगा। वर्तमान समय में सब चीजों को देखते हुए और मेरा पारिश्रमिक भी आपको देना तो चाहिए मित्रों। मैं संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, और मुझे भी साधनों की आवश्यकता है। ठीक है, मैं भी एक मानव हूं, मनुष्य हूं। तो मित्रों, इस कक्षा में भाग लेने के लिए, संपूर्ण इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए और इस अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए, अष्टाध्यायी अर्थात ये पुस्तकें पढ़ने के लिए आपको अपना नामांकन कराना होगा। नामांकन का शुल्क रखा है हमने 200 रुपये, 200 रुपये रखा गया है और इसका मासिक शुल्क होगा 50 रुपये। ठीक है, जो भी पाठक महानुभाव अभी नामांकन करा लेंगे तो उन महानुभावों को 50 रुपये मासिक इसकी कक्षा पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी। और मित्रों, ये जो 200 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं ये आपकी शुल्क में से कट होंगे, अर्थात 200 रुपये से यदि आप नामांकन कराते हैं तो आपको आरंभ के 4 महीने शुल्क नहीं देना होगा। 50 रुपये महीने के हिसाब से आपके 4 महीने आप पढ़ पाएंगे निःशुल्क। उसके आगे फिर आपसे 50 रुपये महीने के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। और जो भी पाठकगण इस कक्षा का नामांकन नहीं कराते हैं तो वो पढ़ सकेंगे बाद में, परंतु उनका शुल्क होगा 200 रुपये मासिक। 200 रुपये से कम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी कठिनाई है। हम अधिक से अधिक लोगों को महर्षि पाणिनि का शब्द विज्ञान बताना चाहते हैं, उनको जनाना चाहते हैं, वो जाने, इसलिए ये एक उपहार के रूप में, एक अवसर के रूप में आपको यहाँ पर ये कक्षा पढ़ाई जा रही है, इतने कम पैसे में, कम शुल्क में। तो आपके लिए अवसर है, आप संस्कृत जानते हैं तो अपने ग्रामर को ठीक करने के लिए और महर्षि पाणिनि के इस अष्टाध्यायी शास्त्र को संपूर्णतया समझने के लिए इस कक्षा को अवश्य आप ज्वाइन कीजिएगा। और इस व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क कीजिएगा। आप अपना शुल्क जमा करके हमें इस व्हाट्सएप पर सूचित कीजिएगा, हम आपका नामांकन कर देंगे। और इस कक्षा का जो आयोजन होगा वो अप्रैल माह में होगा, अप्रैल मास में होगा। अभी निरंतर हम नामांकन करेंगे, निरंतर नामांकन करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है और 10,000 लोगों का हमने निर्णय लिया है, 10,000 लोग इस कक्षा में शामिल हों। दूसरा, इसके साथ में आपको
एक सुविधा और होगी। देववाणी संस्कृतम एक ऐप है, एक ऐप का निर्माण कर दिया गया है। ये सारी यूट्यूब की कक्षाएं आपको वहां पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। आप बेकटक होकर के एकदम निर्बाध रूप से वहां पर आप आराम से अध्ययन कर पाएंगे, लाइव कक्षा का भी आनंद ले पाएंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब आपको ये सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई जाएंगी। स्मार्ट बोर्ड पर, ये बोर्ड पर नहीं, स्मार्ट बोर्ड आने वाला है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम का। फिर ये कक्षाएं आपको स्मार्ट बोर्ड से ही आरंभ होंगी। ये भारत वर्ष के अंदर एक सबसे बड़ी परियोजना है संस्कृत क्रांति की। आप अवश्य भाग लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाइएगा और अपना नामांकन आज ही करा लीजिएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।